अयोध्या नगरी में उस दिन एक अलग ही उल्लास था। हर गली, हर चौक, हर घर में दीप जल रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरे शाही वैभव के साथ हो रही थीं। महल के गलियारों में सुगंधित पुष्पों की मालाएं सजाई जा रही थीं और संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। नगरवासी हर्षोल्लास में मग्न थे, लेकिन इसी उत्सव के बीच एक छाया भी थी। महल के भीतर कुछ और ही चल रहा था। महल के एक कोने में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने वचन की याद दिलाई। उनका मन द्वंद्व से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया। वर्षों पहले युद्ध के समय दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज वही वचन उनके जीवन की सबसे कठिन घड़ी बन गया। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राज्य सौंपा जाए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरा, श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। यह मांग सुनकर सबका हृदय कांप उठा। राजा दशरथ का हृदय इस आघात से टूट गया। वे असहाय होकर रो पड़े, लेकिन वचन निभाना उनका धर्म था। श्री राम ने बिना किसी शिकायत के अत्यंत शांत भाव से पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। उनके चेहरे पर त्याग और कर्तव्य की झलक थी। माता सीता ने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया और लक्ष्मण ने अपने भाई की सेवा में जीवन अर्पित करने का प्रण लिया। तीनों ने राजमहल के द्वार से बाहर कदम रखा। उनके चेहरे पर तेज, मन में अडिग संकल्प और हृदय में अपार प्रेम था। वे धर्म, प्रेम और त्याग की छाया लिए अयोध्या से विदा हुए। यही है रामायण की अमर रात। जय श्री राम।